बिहार जातिगत जनगणना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार जातिगत जनगणना को कैसे सफल बनाया जाए, इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बिहार की जातिगत जनगणना 2 चरण में संपन्न होनी है। पहले चरण में मकान का सूचीकरण किया जाना है, नजरी नक्शा तैयार किया जाना है और पहले चरण का काम 7 जनवरी से 21 जनवरी तक पूरा कर दिया जाना है। पहले चरण के समाप्ति के आधार पर और इसी के कार्य के आधार पर पुनः दूसरे चरण के जातिगत जनगणना का काम किया जाएगा और वास्तविक जनगणना दूसरे चरण में होगी। प्रथम चरण में जनगणना की रूपरेखा, मकान सूचीकरण तैयार किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मकान सूचीकरण में हम लोग सबसे पहले इस जनगणना की मूलभूत बातों को, मुख्य जानकारी को समझने का हम लोग प्रयास करें। जैसा कि हम लोग बिहार जातिगत जनगणना 2022 में मकान सूचीकरण करना है और इसके लिए 7 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक पहले चरण के काम को पूरा कर लेना है। पहले चरण के काम में मकान का नंबरीकरण किया जाना है, मकान का सूचीकरण करना है
और नजरी नक्शा तैयार करना है। इस काम को प्रत्येक परगणक अपने आवंटित परगणक ब्लॉक अर्थात ईबी का नजरी नक्शा तैयार करेंगे। अब नजरी नक्शा किस प्रकार तैयार करेंगे? अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, जो प्राकृतिक चिन्ह है, नदी, पोखरा, तालाब, विशाल पेड़, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब को अपने नजरी नक्शा में अवश्य इंगित करेंगे। नक्शा पर चौहद्दी लिखेंगे और उत्तर पश्चिम कोण से प्रत्येक आवासीय मकान को मकान नंबर देने का प्रयास करेंगे और ये मकान नंबर पहले भवन से प्रारंभ होगा और ईबी ब्लॉक के अंत तक क्रमशः बढ़ता जाएगा और अंत में सबसे अधिक नंबर वाला मकान नंबर दिया जाना है। और मकान का नंबरीकरण, सूचीकरण परगणक ब्लॉक के उत्तर पश्चिम दिशा से किया जाना है। उसके बाद मकान का जब नंबरीकरण करेंगे तो गलियों, सड़कों को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में रेखांकित करते हुए किया जाना है। अगर किसी नगर निकाय में होल्डिंग नंबर पहले से दिया जा चुका है तो उस होल्डिंग नंबर को भी परगणक नज़रअंदाज कर देंगे और बताए गए नियम के अनुसार अपना मकान नंबर प्रदान करेंगे। मकान का नंबरीकरण बेघर परिवारों का भी अवश्य किया जाना है और केवल आवासीय मकानों का नंबरीकरण किया जाना है। आवासीय मकान को चौकोर वर्गाकार खाने से और कच्चे मकान को त्रिभुजाकार खाने से इंगित करेंगे। प्रत्येक मकान का जो गणना भवन है, भवन के अंदर मकान होगा और मकान के अंदर परिवार होगा। मकान का अर्थ है परिवार के रहने वाला वह क्षेत्र जिसके बाहर निकलने के लिए समान दरवाजा हो। और मकान का नंबरीकरण प्रथम भवन से प्रारंभ करेंगे और सबसे पहला नंबर 001 देंगे और यह नंबर बढ़ता चला जाएगा और अंतिम नंबर उस परगणक ब्लॉक के अंतिम में मकान को प्राप्त होगा। मकान का नंबरीकरण या सूचीकरण करते समय सबसे पहले भवन
की पहचान करनी होगी और भवन का नंबर भी क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। 001, 002, 003 और इस तरह से यह नंबर उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाएंगे। इसी भवन के अंदर मकान की पहचान करनी है। किसी भवन के अंदर एक मकान हो सकता है या एक से अधिक मकान भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस भवन के अंदर मकान की संख्या 2 है। पहले भवन के अंदर मकान की संख्या 2 है और इस दोनों मकान को हम क्रमशः 001 और 002 से इंगित करेंगे। यहाँ पर भवन की संख्या 2 है और दूसरे भवन में गणना मकान की संख्या 3 है और इस मकान को गणना मकान नंबर को हम लोग इस तरह से 003, 004, 005 से इंडिकेट करेंगे। और तीसरे भवन में मकान की संख्या 2 है। इसको हम इसे अगले मकान में 006, 007 से इंडिकेट करेंगे। अर्थात यह जो गणना मकान है इसकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी और सबसे अधिकतम संख्या वाला मकान नंबर सबसे अंतिमवें भवन को प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक भवन है और गणना मकान की संख्या भी 1 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह भवन यहाँ पर इसके गेट पर हम 6x6 का चिन्ह अंकित कर देंगे और इस पर हम इस तरह से पहला भवन है और इस भवन के अंदर मकान की संख्या 001 है। ऐसा हम लिख देंगे। यहाँ पर यह पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा एक भवन है। इस भवन में दो रास्ता है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अर्थात इस भवन में गणना मकान की कुल संख्या 2 है। 1 और 2। इसमें जो गणना मकान है इसमें 1 के पास 2 रूम है और 2 के पास 1, 2 और 3 रूम है। आप यहाँ देख सकते हैं शहरी क्षेत्र में सटा सटा मकान है, एक दूसरे के करीब मकान है और इसका नंबरीकरण
इस प्रकार से करेंगे कि इस प्रकार से करेंगे लगातार। इसमें आप देख रहे हैं कि भवन की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6, पहले भवन में केवल एक मकान है, इसका नंबरीकरण इस तरह से करेंगे। दूसरे में भी एक है, तीसरे में भी एक है, चौथे भवन में भी एक मकान है, पांचवें भवन में मकान की संख्या 2 है और छठे भवन में मकान की संख्या 3 है। शहरी क्षेत्र में बहुमंजिला भवन भी उपलब्ध रहता है और ये इसका नंबरीकरण इस प्रकार करेंगे। यह एक भवन है जिसमें मकान की संख्या 7 तक है, 7 है। मकान का नंबरीकरण करते समय प्रत्येक परगणक और पर्यवेक्षक यथासंभव अपने जिम्मेवारी से काम करेंगे और इस प्रकार करेंगे कि एक भी मकान गणना भवन में न छूटे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद 2 मकान के बीच में अचानक कोई तीसरा या चौथा मकान जब बन जाता है तो शेष नए बने या छूटे हुए मकान का नंबर उस मकान के बगल वाले मकान के नंबर के साथ बट्टे में लिखेंगे। मान के चलिए कि 10वें नंबर का मकान के बगल में एक नया मकान बन गया तो उसको हम लोग 10/1 लिखेंगे और इसमें मकान की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जो भी हो। और इसमें साथ में हम लास्ट जो नंबर मकान का आया है उसके बगल वाले नंबर को, अगले नंबर को लिख देंगे। पहले बताए गए सभी तरीकों का सावधानी पूर्वक अनुपालन करेंगे और मकान के नंबरीकरण में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो अपने पर्यवेक्षक, चार्ज अधिकारी या अन्य संबंधित अधिकारी से विचार विमर्श करेंगे। अब मकान कोई दोबारा न गिना जाए या कोई मकान गिनने से छूट नहीं जाए, इसलिए प्रत्येक भवन में जाकर के प्रत्येक मकान के गेट पर, दरवाजे पर या सामने वाले भाग पर 6x6 में लाल चिन्ह से हम इस प्रकार लिखेंगे। जैसे यह 2 भवन नंबर है और 2 भवन नंबर में मकान की संख्या 003 से 005 तक है। इसका हम नंबरीकरण इस प्रकार भी करेंगे कि यहाँ पर जो मकान है उसमें हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि मान लीजिए कि यह भवन की संख्या 5 है और
भवन की संख्या 5 में मकान नंबर यह 003 है, तो इसको लिख देंगे। यहाँ भवन की संख्या 5 है और यहाँ मकान नंबर 004 लिख देंगे। यहाँ भवन की संख्या 5 है और यहाँ मकान नंबर 005 लिख देंगे। इस प्रकार मकान का संक्षेप में भाग 1 पहचान संबंधी विवरण, भाग 2 मकान सूचीकरण और भाग 3 बेघर परिवारों की सूची को ज्ञात करेंगे और आवश्यक प्रपत्र भी भर लेंगे। भाग 1 में गणना क्षेत्र की पहचान संबंधी विवरण को लोकेशन में कोड के साथ भरा जाना है। ऐसा संभव है कि एक वार्ड में एक से अधिक गणना या उपगणना ब्लॉक हो, तो उस परिस्थिति में भाग ए में उस गणना या उपगणना ब्लॉक में किसी परिवार संख्या से किस परिवार संख्या तक उस गणना या उपगणना ब्लॉक की प्रविष्टि इस मकान सूची में की गई है उसका उल्लेख किया जाएगा। यदि उस वार्ड में मात्र एक गणना ब्लॉक है तो इस अंश को यथावत छोड़ देना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विवरणी मकान सूचीकरण का विवरण भरा जाना है और इसके लिए हम इस तरह से भर सकते हैं। अब इसमें क्रम संख्या हम 1 दे देंगे, क्रम संख्या 1। अब मान के चलिए कि क्रम संख्या 1 में भवन की संख्या 1 है और भवन 1 में मकान की संख्या, अगर मान के चलिए मकान की संख्या अगर 2 है, मकान की संख्या 2 है, तो किस उद्देश्य के लिए? उद्देश्य यह है आवासीय, और अब मान के चलिए कि यह व्यावसायिक है, व्यावसायिक। परिवार की संख्या इसमें परिवार की संख्या इसमें 1 और इसमें 2 है। परिवार के मुखिया का नाम, मान के चलिए कि इसके परिवार के मुखिया का नाम रमेश, और इसके परिवार की मुखिया का नाम महेश है, महेश। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 4 है और इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 6 है। इसके परिवार की क्रम संख्या, परिवार की क्रम संख्या 001,
इसमें परिवार के क्रम संख्या 0 0 2 0 0 3। यहाँ दौरे की तिथि मान के चलिए 7 जनवरी 22, 8 जनवरी 22, 8 जनवरी 22। यहाँ पर मकान संख्या को हम लोग इस तरह से 0 0 1, मकान संख्या 0 0 1 और मकान संख्या 0 0 2। अब हम लोग इसमें आएंगे अगले में। क्रम संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान के चलिए कि अब भवन संख्या 2 आया। इस भवन संख्या में मकान संख्या 1 है, तो इसका नंबर अब पड़ जाएगा 0 0 3। और यह मान के चलिए कि अगर दुकान का है, अब इसमें परिवार की संख्या दुकान सह आवास, तब परिवार की संख्या अगर 3 है, तब परिवार की संख्या 3 है। परिवार की संख्या 3, तो इसमें उमेश, मुकेश, उदेश, परिवार की संख्या 3। तो 3 में 3 का 1 2 3। अब इसमें सदस्य की संख्या तो हम लोग इस तरह से
हम इसमें आएंगे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर क्रम संख्या को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अब मान के चलिए 9। अगर भवन संख्या 1 है, अब भवन संख्या 1 में मकान संख्या केवल 1 है तो 001 लिखेंगे। किस उद्देश्य के लिए मकान बना है? इसको आवासीय लिखेंगे। परिवार की संख्या इसमें अगर 2 है, अगर परिवार की संख्या 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं परिवार की संख्या अगर 2 है तो 001 और 002। परिवार के मुखिया का नाम मान कर चलिए कि मुकेश इस परिवार के मुखिया का नाम है और सुरेश इस परिवार के मुखिया का नाम है। परिवार के सदस्यों की संख्या इसमें 4 है, इसमें 7 है और परिवार की क्रम संख्या, परिवार की क्रम संख्या, तब परिवार की क्रम संख्या 001 और 002। दौरे की तिथि 07/01/22, 08/01/22। यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेंगे। अगर भवन संख्या 2 है, इस भवन संख्या में मकान संख्या अगर 3 है तो यहाँ लिखाएगा 002 003 004। और अब मान के चलिए कि यह भी आवासीय है, यह भी आवासीय है और यह भी आवासीय है। अब परिवार की संख्या, इसमें परिवार की संख्या 1 है 001, इसमें भी परिवार की संख्या 1 है और इसमें परिवार की संख्या अगर मान के चलिए 3 है तो 001 002 और 003। देखिए, अब देखिए कि इसमें रमेश, सुकेश, मोहन, सोहन, लता, यह परिवार के मुखिया का नाम है और
इसके सदस्यों की संख्या 2 है, इसके सदस्यों की संख्या 8 है, इसके सदस्यों की संख्या 3 है, इसके सदस्यों की संख्या 2 है, इसके सदस्य की संख्या 7 है। अब परिवार की क्रम संख्या, परिवार की क्रम संख्या, तो यहां पर हम दौरे की तिथि का डेट दे लेते हैं, फिर क्रम संख्या पर विचार करेंगे। यह मान कर चलिए कि 9/1/22, 9/1/22, 9/1/22, 9/1/22, 9/1/22। अब परिवार की क्रम संख्या, परिवार की क्रम संख्या। अब देखिए कि अगर इसमें परिवार की क्रम संख्या 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 इसमें एक परिवार है, तो एक परिवार है, तो 1 1 0 0 2 0 0 3। तो इस तरह से हम परिवार की संख्या को हम इंडिकेट करेंगे। इस प्रकार अब हम लोग मकान सूचीकरण का विवरण भरेंगे। जो 10 कॉलम में अभी बताया गया है उसके अनुसार हम लोग मकान सूचीकरण के विवरण को सावधानीपूर्वक भरने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार अब बेघर परिवार का भी विवरण हम लोग देंगे। उसी तरह से पुल पुलिया के नीचे या पेड़ के नीचे जो बेघर परिवार हैं रेलवे लाइन के नीचे अगल बगल में, उसकी सूचना देंगे। उसके बाद सरकारी भूमि पर या गैर मजरूआ भूमि पर तिरपाल से बनाई गई या अन्य अस्थायी आवास की भी सूचना इंगित हम लोग करेंगे। उसके बाद पर्यवेक्षक के लिए
यह है, इसको हम लोग भरेंगे अंत में, और इसमें आवश्यक सूचना को भरने के बाद प्रगणक और पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद भाग 4 में गणना कर्मी पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना है और सब कुछ भर करके अपने चार्ज अधिकारी को सौंपेंगे और इसके बाद जनगणना का काम पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।